आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहिए। ऐसा थके मानो और भूख से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं अपनी कोठरी पर उतर हूँ, तो तुम अपनी जातों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। मुझे मुकद्दस के वसीला से हमारे ज़्यादा प्यार करता है। अगर बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। खुदा यीशु मसीह वहाँ पर सब अल्फाज से अपने पीछे आने की दावत देते हैं। वहाँ पर खुदा यीशु मसीह उन चैलेंजेस को, मुश्किलात को हमारे सामने पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें खुदा यीशु मसीह जब हम यीशु मसीह के पीछे आ जाते हैं, जब हमने सब कुछ यीशु मसीह के कहने के मुताबिक कर दिया है, तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं कि तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें, अपने इर्द देखें, कोई कहीं दफ्तर में काम करता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई किसी जगह काम करता है, हम कमाई करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, इसके अलावा हम बहुत सारा काम करते हैं, जैसे दुआ के लिए आना, जैसे अपने रिश्तेदारों के पास जाना, बच्चों को पार्क लेके जाना, बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाना, ये सब बेशुमार काम हम करते हैं। लेकिन ये सब काम हम क्यों करते हैं? सब काम जो है उनका एक अपना अपना मकसद है, लेकिन इन सब कामों का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? सुकून हासिल करना, खुशी हासिल करना। आप अपनी औलाद के साथ, बहन भाइयों के साथ, अजीजों के साथ वक्त गुजारते हैं ताकि सुकून और खुशी हासिल कर सके। अगर जो लोग गलत काम करते हैं, जब हमारी तरबियत होती है तो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं जहाँ पर नशे के आदि लोगों का इलाज किया जाता है, वहाँ पर मैं क्या, ज़्यादातर लोग जो नशा करते हैं वो क्या कहते हैं? सुकून हासिल करने के लिए। लेकिन वो गलत काम भी इसलिए करते हैं कि सुकून हासिल करें। दुआ इंसान किस लिए करता है? कि सुकून हासिल कर सके, खुशी हासिल कर सके। इसलिए इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ करता है, आप अपनी जिंदगी का कोई भी काम देख ले, पढ़ाई करना, काम करना, कमाई करना, इसलिए ताकि हम अपनी जिंदगी में सुकून हासिल कर सके। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े तोहफे दे के, हर वक्त उनके साथ वक्त गुजार के, बहुत शायद ज़्यादा कमाई करके, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके, लेकिन इंसान बेसुध हो जाता है, इंसान में खुशी नहीं आती। क्योंकि क्या कहते हैं? खुदा हमारे दिल तेरे लिए बनाए गए हैं, और वो उस वक्त तक बेआराम है जब तक वो तुझ में आराम ना पाए, जब तक वो तुझ में सुकून ना पाए। इसलिए हकीकी सुकून खुदा यीशु मसीह आज हमें बताते हैं, जो खुदा यीशु मसीह कहते हैं तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। ये कलाम, आज का कलाम हमारे सामने हकीकी इत्मीनान और सुकून लेके आता है। अगर हम तारीफ में देखें तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से, जैसे आज भी हमने जिक्र किया कि लोग गलत काम इसलिए करते हैं कि सुकून, इत्मीनान हासिल कर सके, खुशी हासिल कर सके। लेकिन तारीफ में भी बेशुमार लोगों ने बेशुमार तरीकों से सुकून और खुशी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जिस्मानी दुनियावी तौर पर जो खुशी हम हासिल करते हैं वो ज़्यादातर हमें मायूसी की तरफ लेके जाती है, वो ज़्यादातर हमें नाउम्मीदी की तरफ लेके जाती है। इसलिए आज का कलाम हमारे सामने उस खुशी को पेश करता है। सबसे पहली जो तलावत है, क्या बेटी से हूँ तू शादमान हो, ऐ बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और खुशी से ललकारना और खुशी हासिल करना, शादमान होना इस वक्त है जब वो बादशाह हमारी जिंदगी में आता है। इसलिए पहली शर्त आज की जो तलावतें हैं उनमें खुशी और शादमानी की क्या है कि जब बादशाह हमारी जिंदगी में आए, जब वो मसीहा जो उन सलीब के ऊपर लटका हुआ है वो हमारी जिंदगी में आता है। और जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी की तकलीफें, बीमारियां और जो तमाम जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उससे मजबूती हासिल करेंगे जिस तरह वो सलीब पर कहता है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते
चाहते कि क्या करते, उसी तरह हम भी खुशी, हकीकी इत्मीनान हासिल करेंगे। और खुदा यीशु मसीह की खुशी और इत्मीनान कहाँ पर भी बाप की मर्जी को पूरा करना, खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना। और यही हमारी खुशी और इत्मीनान है कि जब हम अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। इसलिए मसीहा का हमारी जिंदगी में आना, उस बादशाह का हमारी जिंदगी में आना, और वो बादशाह कैसा, वो सादिक और मुखलिस है, और वो हलीम और गद्दी पर, बल्कि गद्दी के बच्चे पर सवार है। वो इब्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े माफूल कर देगा। वो बादशाह हलीम और रोदन है। वो बादशाह जो है वो सादिक सच्चा बादशाह है, वो मुखलिस बादशाह है। और वो बादशाह जब हमारी जिंदगी में आता है तो ये ताकत, ये मुखलिसी, ये हलीमी हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। जैसे पिछले द्वार में हमने इस बातों पे गौर किया कि मसीह की तरह का बनना, जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो मुकाबले जिंदगी हासिल करते हैं, हमारा मिजाज यीशु मसीह जैसा बन जाता है। तो हमारा जो बादशाह है जब हमारी जिंदगी में है, हमारी जिंदगी में सदाकत है, हमारी जिंदगी में मुखलिसी है, है, और हमारी जिंदगी में हलीमी है। अगर आज के दौर में अगर हम अपनी जो हमारी जिंदगी के गम है, हमारी जिंदगी के जो अफसुर्दगियां हैं, नाउमीदियां हैं, उनके ऊपर गौर करें तो ये 3 वजह हैं। हमारी जिंदगी में सदाकत, सच्चाई नहीं है, हम सच नहीं बोलते, हम दूसरों को सच बोलना, अपनी शायद औलाद को भी सच बोलना जो है वो सिखाते नहीं है। और बेशुमार दफा बाजार में या इसको बेशुमार दफा शायद हम गलत समझते नहीं है। इस हद तक ये हमारे अंदर जो गुनाह है ये रच बस चुका है। इसलिए पहला जो काम ये बादशाह हमारी जिंदगी में आएगा, आके करेगा, सदाकत हमारी जिंदगी में काम करेगा। और खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई जो है वो हमें आजाद कर सकती है, झूठ हमें आजाद नहीं कर सकता। इसके बाद मुखलिसी, दूसरों के साथ मुखलिस तौर पर चलना। इसलिए आज के दौर में अगर हम देखें तो शायद भाई आपस में मुखलिस नहीं है, शायद एक घर में रहने वाले एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। इस हद तक खुदगर्जी की जो जिंदगी है वो आ चुकी है। मेरा स्टाइल, माय स्टाइल, मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ, मेरे वालिदैन जो मर्जी सोचते रहे, मेरे बहन भाई जो मर्जी सोचते रहे, मुझे उनकी परवाह नहीं। इसलिए हम खुशी इन चीजों में अपनी मर्जी को पूरा करके खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों के साथ रात अपने सो के खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो हमें मायूसी की तरफ लेके जाता है। हमारी अपनी मर्जी पूरी होने में खुशी नहीं है, बल्कि बाप की मर्जी, खुदा बाप की जब मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होगी तो उस वक्त हमारी जिंदगी में हकीकी खुशी है। इसलिए ये मुखलिसी का जो कदर है हमारे मुआशरे में तकरीबन नापैद हो चुकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों के साथ, बल्कि अपने खानदान में इकट्ठे एक छत तले रहते हुए भी एक दूसरे के साथ मुखलिसी के साथ जिंदगी नहीं गुजारते। मुखलिसी खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आकर करता, जो अपने बाप के साथ मुखलिस था, वफादार था, जो अपनी कलीसिया के साथ इस तक वफादार था, जिसने अपनी कलीसिया, अपने जिस्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और वो हर रोज हमारे लिए अपना बंधन तोड़ता है। ये है हकीकी मुखलिसी। और तीसरी बात जो हम इस बादशाह से सीखते हैं, हलीमी। हलीमी हमारी जिंदगी में आती है। और ये अगर हम देखें तो आज एक और बहुत बड़ी जो बदली हमारे मुआशरे को, मकरूरी, तकब्बुर, हर इंसान अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहता है, बहुत बड़ा समझना चाहता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द खुदा बनना चाहता है। इंसान की जिंदगी में पहली आजमाइश कौन सी आई थी? खुदा की तरह बनना। आज हम कहते नहीं है, कोई भी नहीं कहेगा मैं खुदा बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप अपने तरीकाकार, हम अपने तरीकाकार के ऊपर गौर करें तो हमारे इख्तियार में जो लोग हैं उनके ऊपर खुदा बने हुए हैं, शायद हमारे खानदान में हम खुदा बने हुए हैं। हम हर किसी के ऊपर अपनी मर्जी को मुसल्लत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। ये मकरूरी और तकब्बुर, ये इस बात को ना मानना कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, अपनी गलती को तस्लीम ना करना, ये एक मकरूरी की बहुत बड़ी खामी जो हमारी जिंदगी में पैदा होती है। इसलिए ये बादशाह हमारी जिंदगी में आकर हलीमी और क्रोधनी कायम करता है। इसलिए ये शादमानी और खुशी कब आएगी? जब ये बादशाह हमारी जिंदगी में आएगा। और जब ये बादशाह हमारी जिंदगी में आएगा तो उस वक्त हमारी जिंदगी में
सदाकत सच्चाई होगी, उस वक्त हम दूसरों के साथ वफादार मुखलिस होंगे और उस वक्त हम हलीमी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। और उसके बाद की जो आयात है कि रथ और घोड़े को नाबूद कर देगा और कमाने जंग को तोड़ देगा किया जाएगा। इसका मतलब कि जंग के जो हथियार है, रथ जो है और घोड़ा जो है, जो जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो तीर और कमान है जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको ये बादशाह खत्म कर देंगे। इनके लड़ाई नाइटपाकी की जो बचे हैं, दूसरों को बर्बाद करने के जो हथियार है, ये बादशाह को खत्म कर देगा। लेकिन आज ये जो अलामतें हैं हमारी जिंदगी में मौजूद है, वो घोड़े वो रत्ते जिनके ऊपर बैठ के हम दूसरों के ऊपर जंग करते हैं, दूसरों के साथ दूसरों को मुजरिम ठहराते हैं, वो तीर कमान जिनसे हम दूसरों को नफ्सियाती तौर पर, रूहानी तौर पर जख्मी करते हैं। सबसे बड़ा जो हथियार है वो हमारी जुबान है। हम अपनी जुबान से बेशुमार लोगों को शायद कत्ल कर देते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा जंग का हथियार है। जब हम अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेंगे, जब हम अपनी जुबान से दूसरों के लिए सदाकत का, मुखलसी का और हलीमी का बायस बनेंगे, तो हमारे मुआशरे से, हमारे खानदानों से तमाम नाइटपाकियाँ और लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। एक औरत एक काहिन के पास जाती है, कहती है कि मेरा शौहर मेरे साथ बहुत लड़ता है, मेरे लिए दुआ है कि मेरा शौहर चाहे मेरे साथ लड़ाई ना करे। फादर उसे पानी दे देता है, कहता है जब तुम्हारा शौहर आए तो ये पानी अपने मुंह में तुमने डाल देगा और ये पानी ना निकलना है ना बाहर फेंकना है। जब तक तुम्हारा शौहर कुछ बोल रहा है, जब तक वो वहाँ पर मौजूद है। और अगर तुमने निकल लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, अगर तुमने बाहर फेंक दिया फिर भी बड़ा मसला हो जाएगा। पहला दिन कुछ शौहर आता है, वो पानी में रख लेती है, अभी वो शौहर आके चीखना शुरू उसके ऊपर हो जाता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी पानी उसके ऊपर जवाब नहीं दे। दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, शौहर देखते हैं कि तो आगे से जवाब नहीं दे रही। आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो जो लाइट पाकी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एक शख्स चीख रहा है, एक शख्स लाइट पाकी का बायस बन रहा है, तो दूसरा जब उसका जवाब देना शुरू कर देता है तो वो लड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है। इसलिए खानदानों में बेशुमार दफा छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मसले जो है उनकी वजह से तलाक तक बात चली जाती है, तलाक तक बात चली जाती है। और आखिर अगर देखा जाए तो छोटी सी कोई बात होगी, छोटी सी कोई बात होगी जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बड़ी जो लड़ाई हो चुकी है। जगह मैं काम करता था वहाँ पर एक गाँव का, वहाँ पर बहुत बड़े जमींदार थे, मुरब्बों के हिसाब से उनकी जमीन थी और दो भाइयों में लड़ाई होगी जहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, उस जगह के पीछे और उनकी नस्लें बर्बाद होगी छोटी छोटी बातों के ऊपर। इस तरह लड़ाई झगड़ा जंग, और ये हमारे खानदानों में है, खानदानों में मौजूद है ये बातें कि बहन भाई छोटी छोटी बातों से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए हमने इन जंग के हथियारों को खत्म करना है और सबसे बड़ा जंग का हथियार जो है वो जो हमारी जुबान है, जिसे हम गलत तरीके से जब इस्तेमाल करते हैं दूसरों को बुरा बनाने के लिए, दूसरों के बारे में गलत बातें करने के लिए। इसलिए ये बादशाह हमारी जिंदगी में जब आता है तो ये बादशाह हमें क्या कहता है कि ऐसा करके मान लो और बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए हमने इस बादशाह के पास जाना है। जब हम इस बादशाह के पास जाएंगे, इसके साथ एक होंगे, तो ये हमारी जिंदगी से सब जो बोझ है, सब जो हमारी जिंदगी की तकलीफें हैं उसको दूर कर देगा। इसलिए हम अपनी जिंदगी में अगर हकीकी इत्मीनान चाहते हैं, हम हकीकी खुशी चाहते हैं, तो ये दुनियावी चीजें, ये दुनिया की जो बातें हैं वो हमें ये खुशी नहीं दे सकती, बल्कि ये खुशी हमें मसीहा के से मिलती है, क्योंकि वो खुद बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। ये हमारा बादशाह हमें दावत देता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें तो हमेशा इस खुशी और इत्मीनान के लिए, जैसे मैंने बताया कि बेशुमार जगहों पे जाते हैं, चाहे अपने चर्च में भी हम खुशी और इत्मीनान इस बादशाह से पाने के लिए नहीं आते। हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट होती है, खुदाया मेरे बेटे को नौकरी दे दे, बेटी का रिश्ता हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये चीज़ें सारी हमारे सामने होती हैं। हम शायद हकीकी खुशी और इत्मीनान खुदा से नहीं मांगते, हम उससे ये नहीं मांगते कि वो हमारी जिंदगी में आए, वो हमारी
हमारी जिंदगी में आके काम करे। इसलिए आए आज खुदा से वजन मांगे कि वो हमें दुआ करने का हकीकी वजन अता करे, ताकि हम दुआ में खुदा से खुदा की खुदाई की चीज़ों के साथ साथ सबसे बड़ी खुदा को मांगे कि वो हमारी जिंदगी में आए। जब वो हमारी जिंदगी में आएगा तो उसका हकीकी आराम हमारी जिंदगी में आएगा। खुदा बाप हमें ये मदद अता करे ताकि हम खुदा को अपनी जिंदगी में पाते हुए उससे खुशी और इत्मीनान पाए। इसी हमारे खुदा